चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट इंडिसेस और इंडिया की उसमें रैंकिंग क्या है। तो लाइन से देखेंगे, सबसे पहले नंबर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ये है 111 रैंक। ठीक है, 111 रैंक। इसके बाद आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है? 40 रैंक है। ठीक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये कौन लेके आता है? ये लेके आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपीओ। आईपीओ, ठीक है, ये आईपीओ लेके आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अगर बात करें हम टॉपर कौन है, तो टॉपर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और पिछले साल भी इंडिया का 40 रैंक ही था। अगला है ग्लोबल टेररिस्ट, ये टेररिज्म है, इसको टेररिज्म कर लीजिएगा। ये है टेररिज्म। ठीक है, यहाँ पे टेररिस्ट लिखा गया है। इसमें भारत की रैंक अगर देखेंगे तो भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 13। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 13th रैंक है। और टॉपर कौन हो सकता है, आप खुद सोचिए। टॉपर है अफगानिस्तान जी। ठीक है, अफगानिस्तान। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ग्लोबल लिवियलिटी इंडेक्स। इसमें ये एक तरह का इंडेक्स है जिसमें सिटीज़ को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा सिटी रहने के लिए अच्छा है। तो इसमें टॉपर कौन है? इसमें टॉपर है वियना, एक शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ये टॉपर है वियना। ठीक है, आपने नाम सुना होगा वियना का। तो वियना टॉपर है। और अगर बात करें कि इंडिया में दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ अगर हैं, जैसे कि एक दिल्ली और मुंबई, तो उनकी रैंक क्या थी? तो दिल्ली की रैंक थी 141 और मुंबई की रैंक कितनी थी? 144। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये भी पेपर में आता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126 रैंक। 126 रैंक। ठीक है, इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? ये है 161 रैंक। 161। और पिछले साल कितनी थी? 150। पिछले साल इसकी इंडिया की रैंक थी 150। अब और जो है ये खराब हो गया रैंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप। तो जेंडर गैप में भारत की कितनी रैंक है? जेंडर गैप में भारत की रैंक है 127। 127। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल रैंक थी भारत की 135, क्योंकि ये जो रैंक है ये लाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में हो सकता है आपको कुछ इस तरह का दे दे जिसमें जेंडर से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो रिपोर्ट लाता है वो लाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस पे रैंक कितनी है? 127। और पहले रैंक कितनी थी? 135। तो इंडिया की रैंक जो है थोड़ी सी सुधरी है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप। तो जेंडर गैप में भारत की कितनी रैंक है? 127 रैंक है जेंडर गैप। इसको भी याद रखना है, 127, ये तो बता चुका हूँ। ऊपर कर लेते थोड़ा सा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कितनी रैंक है? 67। और ये भी कौन लेके आता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक है? 45। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि टोटल 47 कंट्रीज ने ही इसको, ये टोटल 47 कंट्रीज की ही रैंकिंग हुई है। तो इसमें कितनी रैंक है? 45। तो आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है खुश होने वाला रैंक नहीं है। इसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कितनी रैंक है? ये है 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126। ठीक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। एक छूट गया, अच्छा नहीं, हो गया ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। पीस इंडेक्स समझ गए, 126 रैंक है। और ये कौन लेके आता है? ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और इसमें टॉपर जो था वो था आइसलैंड। टॉपर कौन था? आइसलैंड।
इसके बाद है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और इसमें भारत की रैंक है 7th, और इसको लाता है अंकटाड। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 7th रैंक है भारत की, तो ये अच्छा साइन है भारत के लिए। इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि इसमें भारत की रैंक कितनी है, 112, 112। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके बाद है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत की रैंक कितनी है, 131। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। और इसमें टॉपर कौन था, इसमें टॉपर था सिंगापुर। अच्छा, भारत की रैंक 131 पिछले साल भी थी और 2023 में भी 131 ही है। इसके बाद आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक है, 80 रैंक है। भारत के पासपोर्ट से आप 62 कंट्रीज घूम सकते हैं और आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, 62 कंट्रीज आप घूम सकते हैं। टॉपर जो है वो है सिंगापुर, और सिंगापुर के पासपोर्ट से आप 192 कंट्रीज घूम सकते हैं, टोटल 227 कंट्रीज में। तो लगभग सारे देश कवर कर लिया सिंगापुर ने। तो इसका मतलब है कि सिंगापुर के लोगों को वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें भारत की कितनी रैंक है, इसमें भारत की रैंक छुपी हुई है, चलिए उसको उजागर करते हैं। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो ये जो कुछ इंडेक्सेस या इंडिसेस आए थे 2023 वाले, तो ये एक वीडियो बना दिया मैंने, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनता है और बहुत सारा करेंगे ना आप तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में, इसलिए लिमिटेड करिए लेकिन उसको पक्का करके जाइए। ठीक है, तो ये काफ़ी है और इसमें से ही पूछता है लगभग, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।